तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आओ बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो फॉर्मेट बना लो। क्या है फॉर्मेट? सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ऊपर हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्या है क्वेश्चन? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023, okay. Debit, credit, particulars, amount, particulars, अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते। सबसे पहले क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट 7,69,000, ओके, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वही देखते हैं। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को इधर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना? 7,69,000, ओके, ठीक है, 7,69,000, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करना शुरू कर देते। सबसे पहले क्या दिया है? जनरल एक्सपेंस दिया है, तो लिख देंगे टू जनरल एक्सपेंस। फिर और क्या दिया है? चैरिटी दिया है, टू चैरिटी। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड कर देंगे। फिर और क्या दिया है? ऑफिस लाइटिंग, टू ऑफिस लाइटिंग, है ना। और फिर क्या है? लॉ चार्जेस, टू लॉ चार्जेस। फिर क्या है? एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये भी एक एक्सपेंस है, टू एडवर्टाइजमेंट, ओके। और क्या क्या है? बैंक चार्जेस है, कमीशन है, टू बैंक चार्जेस, टू कमीशन। और क्या क्या है? रेंट रेट्स है, टू रेंट रेट टैक्सेस। और क्या है? फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए गेन है, प्रॉफिट है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और क्या क्या दिया है? सन्ड्री इनकम है, ये भी गेन है, बाय सन्ड्री इनकम। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके नीचे दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी। और क्या क्या दिया है? फिर कैरेज आउटवर्ड्स। देखो बच्चों, आउटवर्ड्स दिया। आउटवर्ड्स हमेशा क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है, टू कैरेज आउटवर्ड्स। फिर और क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस, ओके, ठीक है, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। और क्या दिया है? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे, तो ये भी एक्सपेंस है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। और क्या है? टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। ज़्यादा एक्सपेंसेस है। फिर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। फिर है मिसलीनियस एक्सपेंसेस, ओके, टू मिसलीनियस एक्सपेंसेस। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, गेन है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर क्या है? ट्रैवलर सैलरी, सैलरी लिख देंगे, सैलरी एक्सपेंस है, टू सैलरी। फिर क्या है? रिपेयर, रिपेयर भी एक्सपेंस है, टू रिपेयर। फिर क्या आया है? कमीशन क्रेडिट वाला। कमीशन क्रेडिट हमारे लिए इनकम है, तो बाय कमीशन लिख देंगे, ओके, ठीक है। अब सबके वैल्यू इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो टू जनरल एक्सपेंस कितना है? 12,000, 12,000, ओके। फिर उसके बाद चैरिटी 3,000 है, 3,000। ऑफिस लाइटिंग कितना है? 5,000। लॉ चार्जेस कितना है? 5,800। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 14,200।
फिर उसके बाद बैंक चार्जेस कितना है 1200, कमीशन कितना है 7000, रेंट रेट कितना है 30,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 2100, है ना। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 1500, कैरेज आउटवर्ड 20,000, ऑफिस एक्सपेंस 16,000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है 13,500, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना है 2500, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 7100, सैलरी कितना है 60,000, फिर उसके बाद क्या है रिपेयर कितना है 4,300। अब इधर का भी भर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000, सैलरी इनकम कितना है 6,000, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है 6,200, और फिर कमीशन कितना है 2,000। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे इन सब को और इन सब को। तो मेरे को तो बड़ा तो यही साइड का लग रहा है, क्यों, क्योंकि 7,69,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 6,200 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 7,95,200 ज़्यादा आ रहा है। और ये कम ही आएगा क्योंकि इसमें हर ट्रांजेक्शन 20,000 के अंदर का ही है ना, 20,000 30,000 तक की है। तो प्लस कर देते हैं, इसका आ रहा है 7,95,200, यहाँ भी लिख देंगे 7,95,200, और यहाँ लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, टू नेट प्रॉफिट, सॉरी पीएल अकाउंट है ना, टू नेट प्रॉफिट। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 12 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 58 प्लस 14,000, इन सबको प्लस करके 7,95,200 से माइनस कर दो, तो आंसर आ रहा है बच्चों 5,72,000। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ओके, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का, बहुत बेहतरीन। ओके, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट क्या होता है सर? बैलेंस शीट होता है एक स्टेटमेंट। ओके सर, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। हम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं सर? हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, मतलब हमारा एसेट कितना है और लायबिलिटी कितना है जानने के लिए। तो ये क्या बताता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये हमको हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और सर ये और क्या होता है, कभी भी हम लोग बैलेंस शीट को ना साल के आखिरी दिन बनाते। तो जैसे हर साल हम हर अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, एज पर या फिर फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं ना, लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग एज एट 31 मार्च लिखेंगे हम लोग, 20 जितना भी बोल सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आइए सर इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये फॉर्मेट है उसका। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20 जितना भी दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग वापस से 4 कॉलम बनाएंगे, लेकिन हम इसमें लिखेंगे राइट हैंड साइड में एसेट्स अमाउंट और इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज अमाउंट। ओके, तो ये बेसिकली फॉर्मेट होता है किसका, बैलेंस शीट का। स्क्रीनशॉट ले लो। अब सर हम इसमें लिखते क्या है, सबसे पहले एसेट में हम लोग लिखते हैं करेंट एसेट्स। ओके सर, सर करेंट एसेट्स क्या क्या होते हैं? करेंट एसेट्स जैसे कि कैश हो गया, बैंक हो गया, है ना, कैश एट बैंक हो गया, या फिर डेटर्स हो गए हमारे, बिल्स रिसीवेबल हो गए, है ना, रिसीवेबल्स हो गए, स्टॉक हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, ये हम हमारे करेंट एसेट है जिनका बेनिफिट हमको शॉर्ट टर्म में छोटा बहुत मिल जाता है। और क्या रिकॉर्ड करते हैं हम इसमें?
और रिकॉर्ड करते हैं हम नॉन करेंट एसेट्स, है ना। सर नॉन करेंट एसेट्स क्या क्या होते हैं सर? नॉन करेंट एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, है या नहीं। फिर और क्या हो गया, फर्नीचर्स हो गए। क्यों? इनका जो बेनिफिट है ये हमको लॉन्ग टर्म मिलेगा, है या नहीं। तो ऐसे एसेट को हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट एसेट, ठीक है। अब सर लाइबिलिटीज भी वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होंगी? करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, है ना। सर करेंट लाइबिलिटीज क्या क्या होंगे? जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गया, और क्या है, बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया, है ना। तो ये सब हमारे करेंट लाइबिलिटीज है। अब सर करेंट लाइबिलिटीज है और क्या आएंगे लाइबिलिटीज साइड में? नॉन करेंट लाइबिलिटीज आएंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज आएंगे। सर नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या क्या होगा? जैसे बैंक लोन हो गया, है ना, कोई सा लोन ले लिया हम, वो हो गया। फिर डिबेंचर्स हो गए। तो ये सब हमको नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। और इन सब के बाद आता है हमारा कैपिटल। अब सर कैपिटल जो इन्वेस्ट रहेगा वो रहेगा। अब कैपिटल में क्या है बच्चों? कैपिटल में हम जो ड्राइंग्स करते बिजनेस में उसको माइनस करेंगे, तो कैपिटल में माइनस ड्राइंग्स होंगे, ओके बच्चों, और प्लस नेट प्रॉफिट होगा, है ना, प्लस नेट प्रॉफिट होगा, ठीक। और अगर नेट लॉस हो गया बच्चों, तो अगर नेट लॉस हो जाता है तो वो माइनस कर देंगे हम नेट लॉस उसमें से, और फिर जो अमाउंट आया उसको यहाँ लिखेंगे। और हमेशा याद रखना लास्ट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड शुड बी मैच। मतलब अगर इधर 2000 आ रहा है तो इधर भी 2000 आएगा, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप लोगों ने अकाउंट बनाने में गलती की है। तो बैलेंस शीट सबूत है। वो आप लोगों ने मीम देखा होगा ना, अगर आप कोई भी कॉमर्स में आते हो तो सबसे पहले मीम देखते हो ना कि बैलेंस शीट मैच हो गई, तो बहुत सारे मीम बनते, तो वो बैलेंस शीट यही है। हमको मेनली बैलेंस शीट मैच करना रहता है अकाउंट्स में। तो एसेट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ओके, ठीक है। अब सर क्या इसको हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं? जैसे कैश के बाद पहले करेंट एसेट लिखे हैं, फिर बीच में ही यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी लगा दिए, और फिर स्टॉक, ऐसा नहीं लिख सकते बेटा, एक फॉर्मेट होता है। अगर आप ये फॉर्मेट यूज़ कर लो, सबसे पहले ये फॉर्मेट लगा सकते हो आप, जैसे कि अभी कौन सा फॉर्मेट है, करेंट एसेट, है ना, फिर नॉन करेंट एसेट, और इधर क्या है, करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, कैपिटल। तो ये क्या है, जो ऊपर सबसे पहले वो चीज़ें लिखी है जो फिर जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है ना, और नीचे वो चीज़ें हैं जो कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इस वाले ऑर्डर को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। या तो इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे बैलेंस शीट को, या तो आप लायबिलिटीज एसेट इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। या तो पहले आप नॉन करेंट एसेट, फिर करेंट एसेट, कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ऐसा। और अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में लिख रहे हैं आप। तो आप या तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में लिख सकते हैं, या तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बैलेंस शीट लिख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मेट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर का भी ले लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू, बाय।